हर साल 12 अप्रैल को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यानी मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दरअसल साल 1961 में आज के ही दिन सोवियत रूस के यूरी गैगरिन ने अंतरिक्ष की यात्रा करके इतिहास रचा था। उनकी इस यात्रा ने मानव के अंतरिक्ष में जाने के सपने को सच कर दिखाया। उनके बाद कई और वैज्ञानिकों ने भी अंतरिक्ष की सफलतापूर्वक यात्रा की। यही कारण है कि साल 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अंतरिक्ष के योगदान की फिर से पुष्टि करना है। दरअसल इस दिन का उद्देश्य हमें यह पहचानने में मदद करना है कि टेक्नोलॉजी में तरक्की के कारण मानवता ने कितना हासिल किया है। यह सभी अंतरिक्ष उत्साही खगोल विज्ञान शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए एक खास दिन है, क्योंकि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और संभावित भविष्य को समझने के लिए हमारे ब्रह्मांड को और अधिक एक्सप्लोर करने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देता है। अंतरिक्ष में यूरी गैगरिन का जाना हमें सतत विकास और विकासशील देशों के लिए अंतरिक्ष तक पहुंच के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी में तरक्की करने के लिए प्रेरित करता है। सबसे पहले हमारे मन में यह सवाल आता है कि आखिर यूरी गैगरिन थे कौन? यूरी गैगरिन सोवियत रूस के अंतरिक्ष यात्री थे जिनका जन्म 9 मार्च 1934 को सोवियत रूस में हुआ था। एक सामान्य परिवार में जन्मे यूरी गैगरिन अपने माता पिता की 4 संतानों में से तीसरे थे। उन्होंने 16 साल की उम्र में फाउंड्री मैन की ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने ट्रैक्टर के बारे में भी पढ़ाई की थी। इसके अलावा यूरी ने विमान उड़ाने की भी ट्रेनिंग ली थी। यूरी गैगरिन के बारे में एक खास बात यह है कि उनकी हाइट मात्र 5 फुट 2 इंच थी, जो उन्हें अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुनने की एक बड़ी वजह थी। यूरी गैगरिन की अंतरिक्ष यात्रा काफी जोखिम भरी थी। इसका कारण यह था कि उन्हें जिस विमान से अंतरिक्ष में भेजा जाना था वह पहले कई बार नाकाम हो चुका था। उसमें सुरक्षा के कोई विशेष इंतजाम नहीं थे। ऐसे में यह तय था कि अगर उड़ान भरने के बाद कोई भी समस्या हुई तो यूरी गैगरिन वापस जिंदा नहीं लौट पाएंगे। हालांकि इसके बावजूद गैगरिन ने हिम्मत दिखाते हुए इस अभियान पर जाने के लिए हामी भर दी। यूरी गैगरिन ने 12 अप्रैल 1961 को मॉस्को से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। वह 108 मिनट तक पृथ्वी की कक्षा में रहे। 27 साल के यूरी गैगरिन 108 मिनट बाद जब वापस धरती पर लौटे तब उनका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका था। तब से यूएस, रूस, चीन, भारत, जापान और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सदस्यों सहित कई देशों के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में कदम रखा है। अंतरिक्ष में भारत की यात्रा साल 1984 में सोवियत रॉकेट सोयूज T-11 पर विंग कमांडर राकेश शर्मा की ऐतिहासिक उड़ान के साथ शुरू हुई। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उनकी यात्रा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जिसने ब्रह्मांड के प्रति देश की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाया। भारत ने हाल ही में अपने अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में काफी प्रगति की है, जैसे चंद्रयान 3 मिशन, आदित्य L1 सोलर मिशन आदि। भारत के पास अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसमें साल 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना, अन्य ग्रहों की खोज करना और अंतरिक्ष आधारित रक्षा क्षमताओं का विकास करना शामिल है। वहीं इसरो अब गगनयान मिशन के साथ एक और सपना साकार करने की कगार पर है। साल 2024 तक इसरो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। यह एक मजबूत और आत्मनिर्भर अंतरिक्ष उद्योग विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत आज के दिन अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करता है, कई आउटरीच प्रोग्राम चलाता है, शैक्षिक प्रयासों और मीडिया अभियानों में संलग्न रहता है। यह दिवस मानव अंतरिक्ष उड़ान में देश की प्रगति पर विचार करने, जानकारी साझा करने और भारतीय लोगों, खासकर युवाओं के बीच अंतरिक्ष अन्वेषण की गहराई समझ को बढ़ावा देता है। लेकिन भारत अपनी दिव्य आकांक्षाओं में अकेला नहीं है। साल 1992 में अपना पहला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजने के बाद से चीन ने भी उल्लेखनीय प्रगति की है। स्पेस लैब की स्थापना से लेकर अंतरिक्ष स्टेशनों के निर्माण तक अंतरिक्ष अन्वेषण में चीन की उपलब्धियां मानवीय सरलता और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। चीन अपने चंद्रमा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मानव और रोबोट दोनों के साथ चंद्रमा की सतह पर पहुंचना चाहता है। चीन पहले ही 2020 में छांगा 5 मिशन की तरह चंद्रमा पर रोवर भेज चुका है।
वे चंद्रमा के नमूने पृथ्वी पर वापस ला चुके हैं या अमेरिका और सोवियत संघ के बाद चीन ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है। पिछले कुछ दशकों में चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम तेजी से बढ़ा है। यह अब दुनिया में सबसे सक्रिय और महत्वाकांक्षी में से एक है। मानव अंतरिक्ष उड़ान के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चीन वैश्विक उत्सव में शामिल होता है। चीन का मानना है कि यह दिवस पृथ्वी की सीमाओं से परे मानवता के भविष्य के लिए चिंतन, प्रेरणा और साझा दृष्टिकोण का दिन है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।